मैदान में उतर चुके हैं जर्मन शेफर्ड अपनी चैंपियनशिप रिंग बीओबी टाइटल्स के लिए। डी कृष्णमूर्ति जी देहरादून वैली कैनल क्लब में जजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्ट हुआ है रिंग 2 डॉग पपी क्लास में, 1 इज ब्लैक एंड टैन एंड 1 इज ब्लैक। और यहाँ पे कुछ गड़बड़, हैंडलर ने उनकी लीश को ओपन छोड़ दिया था और जजेस उनको बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू शो योर डॉग। उन्होंने लीश भी शो वाली लीश यूज़ नहीं की और उन्होंने फ्रीली डॉग को छोड़ दिया है। जर्मन शेफर्ड एक वर्किंग ब्रीड है, तो सम टाइम ये अपना काम करते हुए किसी तरीके से दूसरे डॉग पे एग्रेसिव हो सकता है। तो जो एक डेकोरम है, जो एक गाइडलाइंस हैं शो रिंग्स की, वो बहुत ज़रूरी है। हार्नेस पे आप अपना डॉग शो नहीं कर सकते। देखिए इस डॉग में एनर्जी लेवल बहुत लो है, बिकॉज़ ये शो के हिसाब से ना ट्रेंड किया गया है और ना ही इसको उस तरीके से शो किया जा रहा है। देखिए जब आप शोज़ में आते हैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए। आपको सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि आपका डॉग कैसे परफॉर्म करेगा। आई थिंक शुरुआत तो अच्छी हुई नहीं है और यहाँ पे तीसरे कंटेस्टेंट के साथ भी कुछ खास अच्छा हो नहीं रहा है। इनका डॉग परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये देखिए ये चीज़ें ना डबल हैंडलिंग से होती हैं। जर्मन शेफर्ड और रॉटवीलर की अगर मैं बात करूं, बाहर से काफ़ी हूटिंग, काफ़ी आवाज़ें जो उनके हैंडलर्स हैं, देखिए बिल्कुल डॉग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं एक कारण धूप मान सकता हूँ और सेकंड कारण डेफिनेटली जो है इसका ओनर या इसका हैंडलर, देखिए उसका डॉग का ध्यान रेगुलर कहीं और है। सो फाइनली कुछ ट्रैक पे आती हुई रिंग, डॉग अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छी ट्रॉटिंग कर रहा है ये डॉग। अब ये राउंड लेगा। देखिए बहुत प्यारी मूवमेंट, बहुत क्लीन मूवमेंट है। देखिए जो ये डबल हैंडलिंग वाले जो बाहर इनके हेल्पर हैं वो इनको कॉल करते हैं और डॉग उनकी आवाज़ सुनता हुआ आगे को मूव करता है, जिससे उनका जो वॉक है वो और ग्लैमरस हो जाता है। नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट डॉग की तरफ बढ़ते हैं। सारा स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देके उनको अप एंड डाउन, जिसमें ट्रॉटिंग, फ्रंट लेग्स और रेयर लेग्स पे खासा ध्यान। आई थिंक काफ़ी छोटा राउंड लेके ये वापस आ गए कंपैरेटिवली टू अदर। और ये देखिए बोल दिया गया है। डी कृष्णमूर्ति जी ने उनको, अपने रिंग स्टीवर्ड्स को बोला कि इनको बोला जाए कि पूरा राउंड लेके वापस आए। ये ट्रॉटिंग है, इस टाइम पे उनको देखना है, उनकी फ्रंट लेग्स को देखना है, बैक लेग्स को देखना है। तो किसी तरीके से किसी भी प्रकार की गलती ना हो जाए, तो उन्होंने उसको फिर से भेजा कि अपना जो डिस्टेंस है वो कवर करके आइए। और फाइनली राउंड की तरफ ये देखिए काफ़ी एनर्जेटिक डॉग, बहुत अच्छे से यहाँ पे ये मूवमेंट दिखाता हुआ। देखिए हैंडलर्स को यहाँ पे बहुत फिट होने की ज़रूरत है। देखिए जर्मन शेफर्ड हो गया, रॉटवाइलर हो गया, ये कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर आपको शो करना है, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक ब्रीड्स हैं, इनके साथ इनके कंपेनियन को अपना पेट स्पेशली अंदर रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ, ये देखिए जितने भी हैंडलर्स हैं ये कैनल्स के द्वारा हायर किए गए हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ऑनर्स हैं इनके, वो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं निकाल पाते। दे आर वेरी एक्सपेंसिव डॉग्स एंड आफ्टर ऑल वो कुछ मनी बना रहे हैं कहीं और बिजनेस से, तभी अपने शौक पूरा कर रहे हैं। और स्पेशली उन्होंने फिट एंड फाइन स्टाफ हायर किया हुआ है जो कि डॉग्स की केयर करता है, डॉग्स को हैंडल करता है, और सबसे बड़ी बात उनको फिट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे डी कृष्णमूर्ति जी ने पहले बोन एंड देन टेस्टिकल्स सब चीज़ों को चेक करते हुए, देखिए अब यहाँ पे इस डॉग का बाइट को चेक किया जा रहा है। उन्होंने जब प्रॉपरली मुंह नहीं खोला तो उनको बोला गया कि हाँ उस साइड से इसको अच्छे से खोलो। देखिए ये जज को, आई थिंक किसी भी जज को अपना जो काम है बखूबी करना चाहिए और बखूबी किया जा रहा है देहरादून वैली कैनल क्लब में। डॉक्टर डी कृष्णमूर्ति अपने रिंग स्टीवर्ड्स की सहायता से लगातार, क्योंकि जर्मन शेफर्ड्स में काफ़ी एंट्रीज थी देहरादून में और उनको पता है कि हाँ बैक टू बैक काम करते रहना है, और रिंग स्टीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे अपने जज की पूरी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो देखिए रिंग स्टीवर्ड्स हैं, ये आज जो ये काम कर रहे हैं, एक टाइम पे इन्हीं को आगे जाके जजिंग का काम भी संभालना होता है। ठीक है जी, तो हम
लगातार आपको ये वीडियो से रूबरू करवाते हैं ताकि आप लोगों को समझ आता रहे कि क्या कुछ। देखिए कई बार क्या होता है, जाना पॉसिबल नहीं हो पाता हर ब्रीडर के लिए, हर डॉग लवर के लिए, तो किसी ना किसी को कोई ना कोई कुछ काम हो जाता है और समहाउ अगर कोई नहीं पहुंच पाता तो डॉगो डायरीज़ आपके लिए ये वीडियोस लगातार नॉर्थ इंडिया से स्पेशली लगातार दिखाता रहेगा। देखिए ये ट्रॉटिंग करते हुए डॉग को देखा जाएगा। ये इन चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए मैं आपको अगर मैं बताऊं, आप इस डॉग को साइकिलिंग करवा सकते हैं, साइकिलिंग के साथ आप डॉग को कैरी कर सकते हैं। वो लगातार आपके साथ, आप कह लो कि लाइक 5 to 10 की स्पीड पे आप साइकिलिंग कीजिए, साथ में डॉग आपके ट्रॉटिंग करता है। देखिए और जज जो है, देखिए यहाँ पे ये फास्ट है। कई जज इस टाइम पे बोलते हैं कि आप डॉग को स्लो चलाइए ताकि वो आराम से देख सके, क्योंकि देखिए जो गाइडलाइंस हैं, जो जर्मन शेफर्ड के जो करैक्टर्स हैं, हर अलग स्पीड पे जो इनकी लेग्स की मूवमेंट है वो डिफरेंट होती है। अगर मैं जैसे गोल्डन रिट्रीवर की बात करूँ तो वो इनवर्ड्स और आउटवर्ड होता है। यहाँ पर भी जर्मन शेफर्ड में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और जो जजेस होते हैं वो ये चीज़ क्लियर करते हैं कि स्पीड शुड बी स्लो, फास्ट और एक्स्ट्रा फास्ट। और जब राउंड लेने की बारी आती है तो डेफिनेटली वहाँ पे लोग फास्ट चलाते हैं डॉग। देखिए काफ़ी अच्छे मूवमेंट कर रहे हैं डॉग्स, यहाँ पे देखा जाता है कि अब क्या होना है। और ये ऑलमोस्ट हर क्लास से आई थिंक डॉग को पिक किया जा चुका है और अब फाइनली बहुत जल्द किसी न किसी एक डॉग को चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। 1 2 3 इस क्लास में से आई थिंक डॉग को पिक करने की बारी है। इनको पीछे खड़ा किया गया है और इन 2 डॉग्स में कुछ कंफ्यूजन, तो अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए डी कृष्णमूर्ति जी ने एक राउंड लेने के लिए फिर से कहा और ये हैंडलर गिरते गिरते बचे, यहाँ पे गिरते गिरते बचे। सो फाइनली देख लिया गया और उनमें से उनको पोजीशन दे दी गई है। सो फाइनली आई थिंक सारे क्लासेस के डॉग सामने हैं और किसी भी डॉग को सीसी दी जा सकती है। ये पपी क्लास का मेल था और ये देखिए चांसेस पूरे इसी डॉग के लग रहे हैं। काफ़ी अच्छी मूवमेंट, काफ़ी अच्छा कोट, बेहतर कंडीशन, एनर्जी लेवल बहुत हाई है। देखिए जो मैं बात करता हूँ ब्रीड स्टैंडर्ड्स, अपीयरेंस, ये देखिए। हाँ, अब उस डॉग को ही सीसी दे दी गई। बढ़ते हैं फीमेल्स की तरफ, समय है फीमेल्स का। देखिए हर बार मेल्स में और फीमेल्स में कोई ना कोई एग्जिबिटर जो है, कोई ना कोई डॉग जो है वो सीसी के लिए फाइट करता है। जो एक बार चैम्पियन बन गया वो सीधा चैम्पियन क्लास में आएगा। आगे चल के इस रिंग में चैम्पियन क्लास भी आपको दिखेगी। चैम्पियन क्लास से भी डॉग फिर बीओबी और आरबीओबी के लिए क्वालिफाई करता है। और जो नए बच्चे आते हैं, नए ब्रीडर्स कह लो या नए पपीज़ कह लो, वो रेगुलर अपनी फ़ाइट सीसी के लिए करते रहते हैं। देखिए फीमेल कैटेगरी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट करती हुई फीमेल नज़र आ रही है। देखिए जर्मन शेफर्ड में जो इनके विदर से लेके इनके जो बैक लेग्स हैं, जो टॉप लाइन हम बात करते हैं, इसको लेके बहुत मतभेद हैं लोगों में। कईयों को आर्क पसंद है, कईयों को टॉप लाइन पसंद है जो हम एल्सिशियन में देखते थे, कईयों को स्लांटी टॉप लाइन पसंद है। तो आप लोग बताइए कि एक्चुअल में करेक्ट क्या है। मैं जो भी भाई अगर देख रहे तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है जर्मन शेफर्ड को लेके वो ज़रूर एक बार मेंशन कीजिएगा कि टॉप लाइन होनी कैसी चाहिए। अलग अलग ब्रीडर्स हैं, अलग अलग टाइप को पसंद करते हैं। देखिए इसमें देखो, एक तो इसमें कलर में वेरिएशन है, ब्लैक है, ब्लैक एंड टैन है, लिवर कलर है जो कि केसीआई अप्रूव नहीं करता है, देन वाइट जर्मन शेफर्ड है। और जो ज़्यादा क्रेज़ है इंडिया में वो ब्लैक एंड टैन का ही है। अब कुछ समय से ब्लैक कलर को पसंद किया जाने लगा है। और दूसरा इसमें कोट में डिफरेंसेस हैं। कहने को तो देखिए 2 कोट होते हैं, एक होता है शॉर्ट कोट
एक होता है लॉन्ग कोट, जिसमें हम स्टॉक कोट बोल देते हैं, लॉन्ग कोट बोल देते हैं, समटाइम्स स्टॉक कोट। शॉर्ट कोट में एल्सेशियन, अगर आप कैनल क्लब ऑफ इंडिया के पेपर्स की बात करें तो शॉर्ट कोट में एल्सेशियन लिखा जाता है। काफ़ी वेरिएशन है इस ब्रीड में। और अगर और हम टेल की बात करें, कितनी टेल ऊपर होनी चाहिए, कितना कर्ल एक्सेप्टेड है, कितना कर्ल फॉल्ट है, ईयर सेटिंग को लेके आजकल बहुत वेरिएशन चल रही है। इट शुड बी वेरी अपवर्ड स्ट्रेट होने चाहिए ऊपर को। आजकल जो कुछ नए इंपोर्ट आ रहे हैं वहाँ पे जो ईयर हैं वो थोड़े से आउटवर्ड्स हैं। कई बार जो ईयर का जो रेशियो है, साइज ऑफ द ईयर, उसका रेशियो जो है वो फेस के साथ मैच नहीं हो रहा। ओवर साइज ईयर भी अच्छे नहीं है, आपको फेस के साथ मैच करते हुए ईयर चाहिए। और देखिए, इसीलिए जो नेचर के हिसाब से अच्छे से उन चीज़ों को समझेगा वो अच्छा ब्रीडर बन पाएगा। देखिए, एक और बार फिर से एक हैंडलर को साइड किया गया कि आपका डॉग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रीडिंग में भी सुधार लाएं और हैंडलिंग में भी सुधार लाएं। अगर आपको अपना नाम आगे लेकर आना है, अपनी ब्रीडिंग आगे लेकर आनी है। देखिए इस फीमेल को, ये देखिए यहाँ पे अगर आप इस फीमेल की टॉप लाइन की बात करेंगे, ये काफ़ी कर्व है यहाँ पे। तो सब लोगों की अलग पसंद, सबका एक अलग चॉइस है। अच्छा, इसमें 2 ब्लड लाइन्स हैं, सर्बियन ब्लड लाइन अलग है, जर्मनी की ब्लड लाइन अलग है। जर्मन शेफर्ड्स बेसिकली जर्मनी के हैं, तो ये कहा जाता है कि जर्मन के ब्लड लाइन ही आपको अपनी ब्रीडिंग में यूज़ करना चाहिए। साइज़ आपको वहाँ अच्छा मिलता है, बोन स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे अच्छा मिलता है। देखिए यहाँ पे कुछ पोजीशन में फेरबदल की है और इनको इस फीमेल की तरफ आई थिंक ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहे हैं, तो ये आई थिंक क्लास विन डेफिनेटली उसी को देंगे। जी हाँ, उसी को क्लास विन दी गई। सर्बिया वाले जर्मन शेफर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे ड्यू टू कोल्ड वेदर वहाँ के डॉग्स का कोट बहुत अच्छा आता है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी जर्मन शेफर्ड में लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट की बात होती है, तो ज़्यादातर जो मास ऑडियंस है ना, जिसको जो जर्मन शेफर्ड ज़्यादा पसंद है, वो जो एक्चुअल में पुराने टाइम से जर्मन शेफर्ड रखते आ रहे हैं, उनको हमेशा शॉर्ट कोट पसंद आता है। क्योंकि उनका एक बहुत पुरानी मैंने किसी भाई साहब से ये बात सुनी थी कि जर्मन शेफर्ड जो है, लॉन्ग कोट के ऊपर पानी की बाल्टी फेंक दो और एक शॉर्ट कोट के ऊपर पानी की बाल्टी फेंक दो, तो आपको नज़र आएगा कि एक्चुअल में बड़ा डॉग हॉग है कौन सा। लॉन्ग कोट दिखता ज़रूर बड़ा है, लेकिन शॉर्ट कोट का जो है वो बड़ा साइज डेफिनेटली होता है। फाइनली रिंग वहाँ पे पहुँच चुकी है। देखिए, एक पप्पी ब्लैक कलर का जो फीमेल है, आई थिंक वो नहीं अच्छे से परफॉर्म कर रही। कपिल चौधरी मेरठ से अपनी फीमेल के साथ आगे बढ़ते हुए, 2 फीमेल्स यहाँ पे प्रमुख दावेदार लग रही हैं सीसी की। देखते हैं किस फीमेल को सीसी दी जाएगी। इसके बाद आई थिंक चैंपियन क्लास आने वाली है। देखिए ये फीमेल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही और ये सीसी दे दी गई। नाउ द चैंपियन क्लास, इसमें मेल और फीमेल आते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक मुझे दोनों ही मेल नज़र आ रहे हैं। 2 मेल हैं। देखिए, चैंपियन क्लास मेल, भले ही ये मेल जो है ये सब कुछ अब पहले जजेस के थ्रू अप्रूव किया गया है कि ये काबिल है चैंपियन बनने के, बट फिर भी डी कृष्णमूर्ति जी का ये प्राइमरी जॉब है कि वो चैंपियन क्लास के मेल्स को भी जज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई कहीं पे फॉल्ट तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कई बार जो अभी चैंपियन ऑलरेडी मेल हैं वो सीसी वाले मेल से नीचे हों, उतने अच्छे ना हों। तो अभी जो उन्होंने पिछले क्लासेस में सीसी मेल और सीसी फीमेल को शॉर्टलिस्टेड किया है फॉर दिस, अभी जो पीछे उन्होंने सीसी और मेल को दी है और फीमेल को दी है, अब उनकी सीधी फाइट जो है वो चैंपियन क्लास के मेल्स से की जाएगी। ये देखिए, एक बार फिर से थोड़ा सा परेशानी डॉग को, बट हाँ वो अपने ट्रैक पे वापस आया। दूसरा मेल, ये देखिए,
इन चैंपियन क्लास मेल में से एक या दो मेल जो दोनों उनको अच्छे लगेंगे। डी कृष्णमूर्ति जी इसको शॉर्टलिस्टेड करेंगे और बीओबी और आरबीओबी के लिए सीसी मेल विनर और सीसी फीमेल विनर के साथ उनको खड़ा करने वाले हैं। देखिए डॉग्स में यहाँ पर झड़प होती है। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एग्रेसिव ब्रीड है, बट हाँ ये एनर्जेटिक ब्रीड है। एग्रेसिव अगर कोई डॉग है तो वो डॉग नहीं है, वो उसके ओनर की गलती है और वो अच्छे से उसको संभाल नहीं पाया, ट्रेन नहीं कर पाया, सोशलाइज नहीं कर पाया। इतनी एनर्जेटिक ब्रीड को रखने के लिए आई थिंक ओनर को सबसे पहले खुद ट्रेंड होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ये डॉग अच्छा नहीं है, ये बहुत एग्रेसिव है। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं ओनर की खुद की मिस्टेक होती है। उन्होंने आई थिंक ये पीछे वाले डॉग को चैंपियन क्लास मेल के लिए फाइनल किया है। जी हाँ, सो फाइनली बात पहुंच चुकी है बेस्ट ऑफ ब्रीड और रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड के लिए। चैंपियन क्लास मेल सबसे आगे, देन उसके बाद कपिल चौधरी, उसके बाद शायद आई थिंक ये सीसी मेल विनर है। तीनों डॉग में से एक को बीओबी और एक को रिजर्व बीओबी। बहुत जल्दी ही फैसला आने वाला है। कहीं ना कहीं डी कृष्णमूर्ति जी अपना मन बना चुके हैं और यहाँ पे पोजीशनिंग देते हुए ये उन्होंने डिसाइड कर दिया है। आई थिंक कुछ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हाँ, आई थिंक बीओबी एंड द आरबीओबी दे दिया गया है। आवाज हमारे तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए अभी जैसे ही वो डी कृष्णमूर्ति जी बेस्ट ऑफ ब्रीड देंगे सबसे पहले, और ये बेस्ट ऑफ ब्रीड या चैंपियन क्लास में जो मेल था उसको कपिल कुमार रेवाड़ी से रिंग के अंदर, ताकि वो कि डी कृष्णमूर्ति जी के साथ एक यादगार पल जो भी अभी उन्होंने देखा उसको वो अपने साथ अपने मोबाइल के कैमरा में लेके जा सकें। सो ये देखिए अब ग्रुप 1 की जजिंग सामने है। जो मेल लॉन्ग कोट की रिंग अभी हमने आपको दिखाई, वहां से जो मेल शॉर्टलिस्टेड होके आया है बीओबी एंड द आरबीओबी। बीओबी उस ग्रुप में से एक मेल उठा है। ग्रुप 1 की जजिंग के लिए बेल्जियन मेलेनॉइस, शॉर्ट कोट जर्मन शेफर्ड, लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड। इस ग्रुप 1 में अब देखना है कि हाँ आगे फाइनल लाइनअप के लिए किस डॉग को पिक किया जाएगा। देखिए इस डॉग के ही ज्यादा चांसेस हैं। अब ये दो मेल और डी कृष्णमूर्ति जी यहाँ पे अब ग्रुप 1 से, देखिए हर एक ब्रीड एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर एसोसिएटेड है। उस ग्रुप में से उनको बेस्ट डॉग निकालने हैं फॉर द फाइनल लाइनअप। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इट विल टेक द होल डे, एक पूरा दिन लगता है एक जज को फाइनल 8 बेस्ट शो एक रिंग में निकालने के लिए। एंट्रीज 100 भी हो सकती हैं, एंट्रीज 200 भी हो सकती हैं। सो ये ग्रुप फर्स्ट दे दिया गया है शॉर्ट कोट जर्मन शेफर्ड को। और वीडियोस के लिए डॉगो डायरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें और बने रहें, अपना प्यार दिखाते रहें। धन्यवाद।